जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। आज हम गुरु जी के जन्म से लेकर महासमाधि तक की बात करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह कहानी है महादेव के मानव अवतार श्री निर्मल सिंह महाराज की, जिन्हें हम सब गुरु जी के नाम से जानते हैं। 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेरकोटला जिले के डुगरी गांव में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के समय दिव्य घटनाएं घटी। एक दाई ने सांप और उज्जवल प्रकाश देखा और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। गुरु जी ने डुगरी और मलेरकोटला में शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजी तथा अर्थशास्त्र में 2 बार एमए किया। उनकी आध्यात्मिक चेतना बचपन से ही प्रकट होने लगी थी। 1975 में उन्होंने अपना घर छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। कुछ समय तक पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में कार्यरत रहने के बाद उन्होंने पूरी तरह से ईश्वर सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से अनेकों भक्तों के दुख दर्द दूर हुए। वे जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली में सत्संग करने लगे, जहां उनकी दिव्य कृपा से असाध्य रोग ठीक हुए, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं दूर हुईं और कई भक्तों को दिव्य दर्शन भी प्राप्त हुए। गुरुजी से एक अद्भुत दिव्य खुशबू आती थी जो आज भी भक्तों को महसूस होती है। 90 के दशक में उन्होंने छतरपुर, दिल्ली में शिव मंदिर, बड़ा मंदिर का निर्माण कराया, जो अब उनकी समाधि स्थल है। 27 मई 2007 को उन्होंने अपना अंतिम सत्संग किया और कहा कि वे पूर्णिमा के दिन इस संसार से विदा लेंगे। 31 मई 2007 को वे समाधिस्थ हो गए। 1 जून को उनके पिता बापूजी ने उनकी अंतिम क्रिया संपन्न की और पूरे मंदिर में गुलाब की दिव्य खुशबू फैल गई। गुरुजी ने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि वे कभी गए ही नहीं। वे आज भी अपने भक्तों के साथ हैं, उन्हें मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी आज भी अपने भक्तों की अरदास सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। गुरुजी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते। गुरुजी अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देखते हैं और उनकी हर अरदास को सुनते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुजी का स्मरण करता है, उनकी शरण में आता है और निस्वार्थ भक्ति करता है, उसकी हर प्रार्थना को गुरुजी स्वीकार करते हैं। भक्तों की श्रद्धा ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है और वे कभी भी अपने भक्तों को दुख में नहीं देख सकते। गुरुजी की कृपा असीमित होती है। वे अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से गुरुजी से कुछ मांगता है तो उसकी झोली खाली नहीं रहती, परंतु गुरुजी केवल वही देते हैं जो उनके भक्तों के लिए उचित होता है। कभी कभी भक्त सोचते हैं कि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। वे जो भी देते हैं वह भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। गुरुजी का भक्तों के साथ अटूट संबंध। गुरु केवल एक मार्गदर्शक नहीं होते, बल्कि वे अपने भक्तों के सच्चे साथी और रक्षक भी होते हैं। जब कोई भक्त कठिनाइयों से घिर जाता है तो गुरुजी उसे सहारा देते हैं। वे अपने भक्तों को हर संकट से निकालने का मार्ग दिखाते हैं और उन्हें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। गुरुजी की भक्ति में समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुजी की शरण में आता है, उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। गुरुजी उसकी हर कठिनाई में सहायक बनते हैं और उसे जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाते हैं। यह उनका स्नेह और करुणा ही है जो उनके भक्तों को हर परिस्थिति में शक्ति प्रदान करता है। गुरुजी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। गुरुजी का हृदय करुणा से भरा होता है। वे अपने भक्तों के दुख को अपने दुख की तरह महसूस करते हैं। जब भी कोई भक्त तकलीफ में होता है तो गुरुजी उसे अपने आशीर्वाद से राहत प्रदान करते हैं। वे कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, बल्कि हर कठिनाई को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं। गुरुजी केवल बाहरी कष्टों को ही दूर नहीं करते, बल्कि वे आंतरिक दुखों को भी मिटाते हैं। वे अपने भक्तों को आत्मिक शांति और सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। उनकी कृपा से भक्तों का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाता है, जिससे वे हर परिस्थिति में संतुष्ट
और प्रसन्न रहते हैं। गुरु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्चे हृदय से गुरु जी की शिक्षाओं का पालन करना भी आवश्यक है। गुरु जी सच्चाई, प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं। यदि कोई भक्त इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाता है तो वह गुरु जी की कृपा का पात्र बन जाता है। गुरु जी की कृपा से जीवन में हर समस्या का समाधान मिल सकता है। जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से गुरु जी की शरण में आता है तो उसकी हर बाधा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। गुरु जी अपने भक्तों के मार्ग को रोशनी से भर देते हैं और उन्हें सच्चे आनंद की ओर ले जाते हैं। गुरु जी अपने भक्तों की हर अरदास सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। वे अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते और उनकी हर कठिनाई को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उनकी भक्ति और कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसीलिए जो भी सच्चे मन से गुरु जी की शरण में आता है उसे कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती। गुरु जी की असीम कृपा से हर भक्त का जीवन प्रकाशमय हो जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरु जी।